तो ये देखिए हमारे ज़बरदस्त से खूबसूरत से फलियाँ आलू देखिए क्या ज़बरदस्त है, यमी यमी से तैयार हो गए हैं। इसको आप स्टीम राइस के साथ लें, दाल चावल के साथ लें, खिचड़ी के साथ लें, रोटी चपाती नान किसी चीज़ के साथ भी लें तो आपके उस खाने का ज़ायका दो बाला हो जाएगा। ये इतना यमी और मज़ेदार ये फलियाँ आलू बनता है ना, सच एक दफ़ा इस तरीके से आसान सी सिंपल सी रेसिपी के साथ आप इसको बना के देखें, ना मज़ा आया तो फिर मुझे कहिएगा, कमेंट्स करके मुझे आप ज़रूर कहिएगा कि शीना आप गलत कहती हैं। तो इतना मज़ेदार ये टेस्टी बना है ना कि जी चाहेगा बार बार ये गवार की फली आलू बनाएं और खाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ जहाँ रहें हेल्दी रहें और हैप्पी रहें। मैं शेफ़ शीना अपने चैनल शीना किचन में वेलकम करती हूँ, खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि पकाने में बहुत ही आसान है और खाने में तो क्या ही बात है, बहुत ही मज़ेदार होती है। तो बता देती हूँ आपको, ये है गवार की फली और आलू। इसको मैंने काटने से पहले सारी सब्ज़ी को बहुत अच्छे तरीके से धो लिया है और बताने का मकसद पहले ये है कि मैं बता दूँ आपको कि इसकी ये नोक कटेगी ये, और ये जैसे थोड़ी सी ये कटेगी। उसके बाद हम इसको पीसेस में काट लेंगे और आलू को अपने हिसाब से काट लीजिएगा। एक प्याज लिया है, 2 टमाटर लिए हैं। तो चलिए, ये आधा किलो ये गवार की फली है और आधा ही किलो आलू हैं। तो चलिए इन्हें कट कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो मैंने कहा पहले बता दूं आपको कि ये चीज़ कटती है इसकी और इतना सा ये कटता है, ठीक है। अभी मैंने कढ़ाई में डाल दिया है 1/4 कप ऑयल। अगर इसको सरसों के तेल में बनाएं तो ज़्यादा टेस्टी बनती है, मगर मैं आप लोगों की वजह से उसमें बना रही हूँ कि हर एक के घर में सरसों का तेल नहीं होता। ये 4 हरी लाल मिर्चें डालेंगे और साथ में 1 टीस्पून इसमें हम डाल देंगे सफ़ेद ज़ीरा। बहुत कम मसालों से ये फलियाँ तैयार हो जाती हैं। तो इसको कड़कने देंगे थोड़ी सी देर। ये कड़क गया है। अब ये एक प्याज मैंने चॉप करके रखी हुई है, तो ये चली जाएगी इसके अंदर। प्याज को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा हम कलर नहीं देंगे, मगर थोड़ा गोल्डन हो जाएगा तो फिर इसका मसाला तैयार करेंगे। अब जिंजर गार्लिक को फ्राई कर लेंगे ताकि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। साथ ही 2 हरी मिर्चें मैंने काट के रखी हुई हैं, वो चली जाएंगी इसके अंदर। यकीन करें ये सब्ज़ी इतनी जल्दी और इतनी मज़ेदार बनती है कि जिसकी कोई नहीं। हरी मिर्चें डाल देंगे हम, इसके साथ इसको फ्राई करेंगे। अब साथ ही 2 टमाटर जो मैंने आपको दिखाए थे पहले, वो कट के रखे हुए, वो चले जाएंगे इसके अंदर। अब इसके साथ हम इसको घुमाए फिराएंगे। अब 1/4 टीस्पून इसमें चली जाएगी हल्दी, ये चलेगी। 1 टीस्पून इसमें चला जाएगा सॉल्ट डालते ही ज़रा टमाटर भी ना गल जाते हैं फ़ौरन ना। अच्छा, मिर्च और सॉल्ट है ना आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। 1 टीस्पून जाएगा लाल मिर्च और ½ टीस्पून कुटी मिर्च और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। बस ये मसाले जाएंगे। अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे ताकि ना ये टमाटर वगैरह सब गल जाए, अच्छे से गल जाए। अच्छे से इसको ना मैं भून के ना, अब इसको 2 मिनट के लिए मैं सिर्फ ना ढक के पकाऊंगी इसको हल्की आंच पे, ताकि टमाटर बड़ा भी पड़े। चलिए देख लेते हैं। टमाटर को सब दबा के ना बस पानी सारा मसाला अच्छे से भून के आए। पानी वगैरह अभी तक हमने कुछ नहीं डाला इसमें। यकीन करें मसाले की इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ना, चटपटी सी मज़ेदार सी। तो अब ये फलियाँ जो काट के रखी हुई हैं ये चली जाएंगी इसमें। तो देखिए फलियों को ना मैंने इस तरीके से काटा इतना इतना। तो अब इसको मिक्स करेंगे और फिर इसमें आधा कप के करीब मैं डाल दूँगी पानी। देखिए 1-2 बीच में साबित भी आ गई, कटते हुए देखा नहीं, तो बीच में कट रही थी ना, खैर है कोई बात नहीं। अब इसको मैं मिक्स करके बहुत अच्छे से इसको, और इसको हम सिर्फ आधा कप पानी इसमें जाएगा, इससे ज़्यादा पानी इसमें नहीं जाएगा। वैसे तो ये स्टीम में भी हो जाती हैं,
बहुत छुई मुई सी हैं, फटाफट हो जाती हैं। अभी आधा कप पानी चला जाएगा इसमें, बस अभी इसके अंदर ये गल जाएंगी। अभी जब ये हाफ डन हो जाएंगी ना, फिर मैं इसमें आलू डालूंगी। अभी आलू नहीं डालूंगी मैं इसमें, ठीक है। अब इसको कवर कर देंगे। मिलते हैं आपसे 5 मिनट बाद। चलिए देख लेते हैं। बस अब ये फली हमारी हाफ डन हो गई है। हाफ ये जब आलू डालूंगी इसके साथ तो उसके साथ पक जाएगी ये। वैसे भी ये देखें अभी तक तो अभी गल गई है ये फली ना। इसको देखती हूँ, चेक भी कर लेती हूँ। गल चुकी है। तो बस अब ये आलू चले जाएंगे इसके अंदर। आलू के साथ ये पकेगी। अब ये मैं आलू के साथ इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूँ। और ये इसके साथ ये बड़ी जल्दी बन जाती है और टेस्टी इतनी होती है, यकीन करें आप इसको इस तरह से बनाएंगे ना, जो ये सिंपल से तरीके से सिंपल से मसालों के साथ ये बेहतरीन रेसिपी बनती है। चलिए अब इसको अब ढक देते हैं हम, और ये ढक के पकेगी। अब चलिए अब ये ढक देंगे। अब कोई पानी वानी नहीं जाएगा इसमें। चलिए देख लेते हैं। वाह, पूरे घर में इतनी ज़बरदस्त खुशबू इसकी महकी हुई है कि जिसकी कोई हद नहीं। देखें कितना ज़बरदस्त हमारा ऑयल भी सेपरेट हो गया है और ज़बरदस्त सा हमारा फलियाँ आलू तैयार हो गया है। तो अब इसके अंदर एक चीज़ और हम ऐड करेंगे। अभी भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून ये जाएगा। इससे इसके जायके में 4 चांद लग जाएगी। अब इसमें कुछ हरी मिर्चें जाएंगी और साथ ही जाएगा, देखिए ऑयल भी कितना ज़बरदस्त सेपरेट हो गया है और बिल्कुल हमारा भुनिया भुना बना। आप चाहें तो आप इसको थोड़ा सा ग्रेवी भी इसमें कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब इसमें धनिया आप दिल खोल के डालिएगा, इसलिए कि धनिया बहुत अच्छा इसमें लगता है। ये धनिया जाएगा इसमें और धनिया की खुशबू इतनी ज़बरदस्त है कि इस फलियाँ आलू को तो और भी कई गुना जायकेदार बना देगा। तो ये देखिए हमारे ज़बरदस्त से खूबसूरत से फलियाँ आलू देखिए क्या ज़बरदस्त है, यमी यमी से तैयार हो गए हैं। इसको आप स्टीम राइस के साथ लें, दाल चावल के साथ लें, खिचड़ी के साथ लें, रोटी चपाती नान किसी चीज़ के साथ भी लें तो आपके उस खाने का ज़ायका दो बाला हो जाएगा। ये इतना यमी और मज़ेदार ये फलियाँ आलू बनता है ना, सच एक दफ़ा इस तरीके से आसान सी सिंपल सी रेसिपी के साथ आप इसको बना के देखें। ना मज़ा आया तो फिर मुझे कहिएगा, कमेंट्स करके मुझे आप ज़रूर कहिएगा कि शीना आप गलत कहती हैं। तो इतना मज़ेदार ये टेस्टी बना है ना कि जी चाहेगा बार बार ये गवार की फली आलू बनाएं और खाएं। सब्ज़ी का बेहतरीन सब्ज़ी वही होती है जो कि अपनी गली हो और खड़ी हो और अपनी अपनी जगह, आलू फली सब अपनी अपनी जगह खड़ी हो और ख़ूबसूरत लगे, कलर नहीं इनका ख़राब हो, टेस्टी लगे, यमी लगे। तो चलिए अब चूल्हा करती हूँ मैं इसका बंद। ऑयल भी हमारा देखें कितना ज़बरदस्त सेपरेट हो गया वो, ये देखिए। तो बस अब हम कर देते हैं चूल्हा, ये देखिए। और कोई ज़्यादा ऑयल डाला भी नहीं था, तो बस इसको हमने चूल्हा कर दिया इसका बंद। और इस रेसिपी को यहाँ तक आने में आपको ज़रा 1% भी मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो फिर प्लीज़ आपने मेरे चैनल शीना के किचन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड के साथ, और इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को एंजॉय करें। और इसी तरीके की आसान सी सिंपल सी और लो बजट वाली रेसिपियाँ आप लोग चाहते हैं तो फिर शीना के चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसी तरह आपको यमी यमी ज़बरदस्त सी रेसिपियाँ आसान सिंपल सी मिलती रहेगी। तो फिर आप लोगों के साथ जल्द किसी अच्छी सी प्यारी सी रेसिपी के साथ मिलूँगी जो मेरी बहनें आसानी से बना लें और भाई भी बना लें और बच्चियाँ भी बना लें, सब बना लें, ठीक है। तो चलिए मुझे आप कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कि आप किस शहर किस कंट्री से मुझे देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। करीब से दिखा दूँ आपको, अच्छा दिखाती हूँ। सुन ली मैंने आपकी बात, ये देखिए कितना मज़ेदार है। ओके जी, फ़ी अमान अल्लाह।